ईवीएस का 6 तारीख का लेना है। पहले जो बहुत ही फास्ट हो गए थे ना लास्ट के 4 क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से इसको देखना है। इसमें से स्ट्रेटेजीज प्रोमोट जो करती है इंक्वायरी, टीचिंग थीम फूड में, तो फूड के हिसाब से इसका क्या जवाब था? फोर्थ था। encouraging फोर्थ। students to interact with members of family and diverse food preferences। तो ये दूसरा नहीं है। पिक्चर कलेक्ट करना भी नहीं है। और ईट मेंटेन गुड हेल्थ फूड ये नहीं है। ये चौथा है। इंटरेक्ट करना मेंबर फैमिली और कम्युनिटी से, फाइंड डाइवर्स फूड प्रेफरेंसेस। स्टोरी ऑफ रोनाल्ड रोज इज इंक्लूडेड इन प्रीवियस टेक्स्ट बुक। इसका पर्पस क्या है कि इंस्पायर करता है स्टूडेंट को टेकअप रिसर्च करने, हेल्प करता है स्टूडेंट को रिलेट मलेरिया विथ मस्कीटोस, ये चीजें जानने और प्रोवाइड करने इंसाइट के कितना हाउ साइंटिस्ट वर्क। ABC था सर इसका। ABC। फोर्थ। ये था कि आइडेंटिफाई मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर यूनिट प्लान का, इसमें से क्या है? तो सम ऑफ मोर देन 10 लेसन प्लान्स ऑफ चैप्टर, डिटेल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। थर्ड था, थर्ड सर। इट इज प्लानिंग लार्ज ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट। थर्ड, तो थर्ड बिल्कुल सही था। ये इट इज प्लानिंग फॉर अ लार्ज ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट मैटर विद अ कोहेसिव होल। इसका हिंदी में क्या था कि विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। निम्नलिखित में से योजना के लिए सबसे उचित विषय, मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर फॉर यूनिट प्लान, कोहेसिव होल, सब्जेक्ट मैटर, लार्ज ब्लॉक। और लास्ट वाले जो था, सेकंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच ईवीएस टू स्टूडेंट विथ लिंग्विस्टिक डिफिकल्टी, ये क्या था? फोर्थ ऑप्शन। सेकेंड भी हो सकता है सर, एक्सप्लेनिंग मोटिवेशन एक्टिविटी। सेकेंड। देखते 89 का सेकेंड है, एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट को सिंपल डायग्राम कंक्रीट मटेरियल एक्टिविटीज से। ये जो है तो जी। भाषा सीखने कठिनाइयों वाले विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित। अवधारणाओं की बड़े व्याख्या, बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तु और क्रियाकलापों के साथ कीजिए, ये था। उसके बाद है इन द थीम ट्रेवल नरेटिव्स ऑफ बचेंद्री पाल्स एक्सपीरियंस इन mountaineering are included. Chapter challenges gender stereotype. Chapter describes challenges faced in scaling high peaks. The chapter explains the BCD। importance of teamwork. BCD। सब राइट है। फर्स्ट हाँ फर्स्ट आ सकता सर फिर, क्योंकि फर्स्ट उसमें की नहीं है। सब राइट है टोटल। ऑल आएंगे सर उसमें, ABCD। तो फर्स्ट है इसका, जिसमें था ABCD चारों। चैप्टर चैलेंज करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, और चैप्टर डिस्क्राइब करता है चैलेंजेस फेस इन स्केलिंग हाई पीक्स। चैप्टर एक्सप्लेन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, और चैप्टर प्रोवाइड करता है एक्सप्लेन रोल मॉडल। तो इसके थे। अब उसके बाद में 6 जनवरी का क्वेश्चन 61 से होते हुए 61 का पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है सबको। डिस्टेंस बिटवीन मडगांव एंड नगर कोइल इज नियरली 1134 किलोमीटर, 1134 किलोमीटर है। ये अलग है, मतलब ये है 6 तारीख का। ये आपने सोशल स्टडीज का लगाया, तो ये अलग है। 3 सेट अलग अलग भेजे थे आपको, तो इसका बोलना है। ये देख लीजिए डायरेक्टली। तो नगर कोइल से 1134 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर जो होगा ट्रेन का वो 21 आवर्स है। तो एवरेज स्पीड ट्रेन की रेलवे स्टेशन से 2 सिटीज में मीटर पर सेकंड क्या हो? 27। सर ये क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाओ तो कैसा सॉल्व करना है।
चलिए ना, इस पर अलग से वीडियोस आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह। जी हाँ मैम। 27 देख सर। कोई सॉल्व कर पा रहा है इसको? ऐसे 2 या 3 ही आते हैं वैसे ईवीएस में क्वेश्चन। आंसर की दिखो तो सॉल्व किसी ने किया तो बताइए। टू और 4 में कंफ्यूज है सर हम, क्या उनके वन निकल। ये देखिए, ऐसे करना है इसको सॉल्व। 15 है उसका। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्पीड डिस्टेंस जो कवर होता है ऑब्जेक्ट का, ये गिवन होता है अमाउंट ऑफ टाइम 15 सही है। स्पीड मेजर किलोमीटर पर आवर जो है तो मीटर पर सेकेंड है। ये एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बॉडी डज नॉट ऑलवेज हैव द सेम स्पीड, तो रेशियो टोटल डिस्टेंस का जो कवर होगा ये ऐसे रहेगा। स्पीड क्या है, इसका फॉर्मूला कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जहाँ पर स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम में रखना है, तो मडगांव से नागरकोइल का जो रहेगा तो ये 1134 किलोमीटर को अपॉन टाइम 24, तो वो हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। तब आर मतलब कितना होता है कि उसमें जो उसका रूल होता है, तो ये कैसा होता है, ये 3600 सेकेंड, ये 5/18 इसको रखते वाला इसका कन्वर्ट। तो इसमें क्या रख जाएगा 5/18, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आए। इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये ऐसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये। टाइम बहुत ज्यादा। हाँ। तो STD। दूसरा दूसरा भी वैसे ही है। स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी। फॉर दिस ही goes to O which is 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए। इसको सॉल्व कीजिए तो। हो गया सॉल्व ऑनलाइन से सबका? हो गया सॉल्व। सर स्क्रीन चले गई। ये अभी आ गई, दूसरी पे लगा रहे थे। ये कॉन्सेप्ट है उसका कि डायरेक्शन जो है तो इज द पाथ लाइन और वे टुवर्ड्स विच अ पर्सन और थिंग इज लुकिंग और पॉइंटिंग और मूविंग। ये डायरेक्शन होता है। तो जहाँ पर 8 डायरेक्शन होते हैं, जहाँ पर से 4 कार्डिनल होते हैं कंप्लीट, वहां पर डायरेक्शन और 4 ऑर्डिनल होते हैं, मतलब बिटवीन 2 अदर्स में। डायरेक्शन और कार्डिनल में जो आता है तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट होता है, और ऑर्डिनल मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। और कार्डिनल 4। तो ये हो गया। बाद में स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ आर ईस्ट। क्लॉकवाइज से अगर हम चलते हैं नॉर्थ से तो ईस्ट आएगा, साउथ एंड वेस्ट आएगा। और नॉर्थ डायरेक्शन अपोजिट होता है साउथ के, ये तो सबको पता है। ईस्ट डायरेक्शन अपोजिट होता है वेस्ट के। तो ईस्ट वेस्ट जो है तो परपेंडिकुलर होता है नॉर्थ साउथ के। इसको यह याद रखना है, मतलब जब अपोजिट हो रहा है एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर में ईस्ट वेस्ट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्थ साउथ। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है वॉकिंग ए से, जो कि 90 मीटर टुवर्ड्स ओ है, तो वो वहां पर जाता है 120 मीटर टुवर्ड्स बी की तरफ। 10 राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी जो रहेगा वहां पर फॉर्म हो रहा है विद अ हाइट ऑफ 90 मीटर एंड अ बेस ऑफ 120 मीटर। तो यूजिंग पैथो जो फिथागोरस का जो मसला है, पैथागोरियन थ्योरम, वी कैन फाइंड आउट द हाइपोटेनस ए बी। तो ए बी मिला हमको, तो ए बी स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ए ओ हमारे पास है 90, जो वो चल रहा है 90 मीटर टुवर्ड्स ओ। ए ओ मतलब क्या हो गया, ए से ओ तक ए ओ हो गया। और
बी जो है तो बी है, तो ए बी ऐसा रख लिया गया डायरेक्शन। तो ए ओ स्क्वायर बी ओ स्क्वायर, तो यहाँ पर 90 का स्क्वायर जो होता है 8100, और 120 स्क्वायर होता है 14400, जिसको अगर सम कर दिया जाए तो 22,500 हो रहा है। जिसको स्क्वायर इसमें था, तो आप इसको अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो वो आ जाएगा अंडर रूट की वैल्यू। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 22,500। अब यहाँ पर हमको अंडर रूट निकालने पर मिलेगा 150 मीटर। तो ये फिगर ये विजिबल है डायरेक्शन की, कंसरिंग जो करती है बी ऑन लुकिंग टुवर्ड्स ए व्हाइल स्टैंडिंग एट बी इज साउथ ईस्ट। तो वो साउथ ईस्ट है, तो ये ऐसा नक्शा बनाया हुआ है। तो thus the minimum distance of x from y is 150 meter and the direction of a considering b is south east। तो ऐसे उसका ये जवाब है। तो जिसकी नींद नहीं उड़ी थी तो वो उम्मीद है उड़ गई होंगी। तो इसका हुआ 150 मीटर। 153rd सर, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट। साउथ वेस्ट ईस्ट। ऐसा एक्सप्लेनेशन करने का जो है तो एग्जाम में करने की कोशिश नहीं करना है, उनको कट करके दे दीजिए। नेक्स्ट है 63, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्लॉट्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 17 घंटे तो जो है तो स्लीप करते हैं, तो ये एक सही है। हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच और सर फर्स्ट। अंडर अ ट्री, ये दरख्त के अंदर। फर्स्ट। फर्स्ट सर। तो अभी हम 6 तारीख को निकालते हैं पेपर्स। पूरे भेजे हुए हैं सारे। तो 61 का फर्स्ट था, और ये अभी चल रहा है हमारा 63, तो उसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाँ अब ये आ गया, इसको सॉल्व करना है। तीन मतलब मैक्सिमम 3 आते हैं ऐसे, 2 से 3। A map of Golconda Fort printed in the textbooks of class 5th. 1 centimeter distance is equal to distance of 110 meter on the ground. On this map, the distance between Fateh Darwaza और बंजारा दरवाजा ये 14.2 सेंटीमीटर है। On the ground, the minimum distance between the two would be। इसको सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व। यहाँ पर सोल्यूशन है कि मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। तो यहाँ पर क्या है कि स्केल होता है इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अपॉन डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यहाँ पर स्केल हमारे पास है 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, जो कि है इज इक्वल टू 110 मीटर होता है। स्केल जो है तो वो 110 होता है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ था, तो वो हिसाब से यहाँ पर 110 मीटर होता है। तो पतनो चेरो दरवाजा यहाँ पर फतेह दरवाजा से 15.4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ 1694 मीटर हो रहा है कन्वर्ट करने पर। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या था यहाँ पर 15.4 मल्टीप्लाई बाय 110, ये वाला जो लिए इसको मल्टीप्लाई करने पर ये मिला, जो कि होता है बराबर, उसको पॉइंट की वैल्यू लगा देना है, आशार्य लगा देना है वहाँ पर एक के बाद, किलोमीटर। तो ये ऐसे सॉल्व हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a group of 3 states having Arabian Sea on one side। ग्रुप ऑफ स्टेट जिसपे अरबियन सी होता है एक साइड में, तो कौन से। के एम सर केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र फर्स्ट।
और कोई आंसर? 66 थर्ड। तो 66 का फर्स्ट KKM, महाराष्ट्र से याद रखिए, KKM, Arabian Sea on one side, right answer. Next है, there is a dance in which people sit in pair in front of each other. ग्रुप में जोड़ियां होती है और उसमें एक डांस है जिसमें people एक दूसरे के सामने होते हैं, holding bamboo stick on the ground. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground. The dancer steps in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. The name of dance and the state where is performed. Torang Mizoram. Chirao dance Mizoram. Mizoram, Mizoram. थर्ड। What is a third? थर्ड। 67 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर कुछ नहीं दिखता। नेक्स्ट है 68, the name of the fifth woman in the world and the first Indian woman to reach the peak of Mount Everest. फर्स्ट। Bachendra तो 68 का फर्स्ट राइट आंसर है बचेंद्री पाल। ये माउंट एवरेस्ट में रीच पीक, फर्स्ट इंडियन वुमन। नेम ऑफ द फिफ्थ इंडियन वुमेन, पांचवी है वो वुमेन वर्ल्ड में, और इंडिया से फर्स्ट से है। और कर्नम मल्लीश्वरी का क्या आता है? वेट लिफ्टर है जो 130 वजन उठाती है। 130 किलोग्राम तक वेट उठाती है। सुनीता विलियम स्पेस। स्पेस। और संतोष यादव, इसका पता नहीं। वो नहीं मालूम सर। ओके, नेक्स्ट है 69, ये संतोष यादव दोस्त है हमारे, दूसरे वाले। आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड है वो। ये ऐसी जोक को बोले, लेकिन वो हो भी सकता है, बाद में निकाल देना कौन है। एनसीईआरटी में नहीं है सर इसका। नहीं है ना, तो दोस्ती हो। नेक्स्ट है 69, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फेमस इंडियन फेस्टिवल्स नेमली होली एंड दिवाली। ये फेमस फेस्टिवल जो है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फुल मून डे में रहता है। इससे पहले ऑफलाइन में पूछता था कि फुल मून डे पे कौन सा सेलिब्रेट करता है, दिवाली। लेकिन ये होली और दिवाली भी है, तो दिवाली तो अमावस पे होती है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ना, दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, बोथ आर नो मून डे, अमावस्या। थर्ड। थर्ड। देखते हैं इसका 69, उसका है फोर्थ, कि दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन नो मून डे, जैसा अमावस्या, और होली फुल मून डे। हिंट तो अच्छा, देखते आपको, आपने बताया नो मून डे। उल्टा हो गया सर वो। हाँ, तो वो उसमें और क्या आता है कि फुल मून डे पर होली, और उसके अलावा कौन सा था, एक आता है गुरु नानक जयंती, और तीसरा क्या था, महाशिवरात्रि था या क्या था। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट। ट्री फाउंड इन अबू धाबी, ये सही है। ट्री ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज जनरल क्लासरूम वॉल। The trunk of this tree stores water. Local people drink this water using pipes, and when need arises, the roots of this tree go nearly 30 times in height till they reach water. Or this tree has large number of branches full of leaves. A, B, C, E, A, D, E, A, B, D, A, C, D. B और C है पक्का, तो B, C कहाँ पर आ रहा है? B, C लास्ट में आ रहा है, तो फोर्थ है। देखते हैं इसमें 70 का, तो फर्स्ट है उसका, मतलब डी नहीं है उसका, तो ए सी एंड डी। तो ए क्या है? स्टेटमेंट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेजर्ट ओक। तो ट्री ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज जनरल क्लासरूम वॉल की तरह। अबू धाबी में
नहीं है बोल रहा है वो, डेजर्ट हो। कहाँ पर है फिर? डिजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो डिजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ राइट। तो उसके बाद में है सी, द ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर्स वाटर, लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर पाइप्स यूजिंग पाइप्स एंड व्हेन नीड अराइज। और उसके बाद है डी, रूट्स ऑफ दिस ट्री गो नियरली 30 टाइम्स इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर। ई नहीं है कि दिस ट्री हैज लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स नहीं रहते, ये दो नहीं। There are villages in our country where, because of frequent heavy rain, Assam. the villagers build their house almost 10 to 15 feet, 3 to 3.5 meter above the ground on bamboo pillars. Inner Third, inside Assam. are made of wood. तो 71 उसका थर्ड राइट है, आसम। नेक्स्ट है 72. Most of the common people of which one of the following state union territory of our country prefer to eat boiled tapioca with and गोवा। curry made? टैपियोका जब गोवा। भी केरला। केरला। गोवा। गोवा की नहीं हाँ Fourth, Kerala. हाँ, तो फोर्थ इज राइट, केरला सही है उसका। नेक्स्ट, द बेस्ट पीरियड ऑफ द फॉर द पीपल बिहार स्टेट प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग 1st October to December. अक्टूबर टू दिसंबर। सर्दियों से भी याद First. रख सकते हैं कि अक्टूबर टू दिसंबर उसका सर्दी का सीजन रहता है शहद की मक्खियों का, तो वो हिसाब से अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एसिमिलेशन मीन्स। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन के हवाले से एसिमिलेशन का मतलब क्या है? Absorption of digested food in the intestinal walls and entering the bloodstream. Absorbed material are transferred to different body parts. Digested material is utilized in making complex substances in the body. The undigested material is not absorbed and sent to the large intestine. क्या है इसमें? टाइम खत्म हो जाएगा लास्ट में। First. जी देख लीजिए। हाँ First. बता रहा था। तो 74 का थर्ड है, digested material is utilized in making complex substances in the body. तो assimilation मतलब इसमें इसने बोल लिया था इसलिए कि न्यूट्रिशन में, इसलिए लिख के दे रहे हो कि assimilation मतलब CDP का समझ लेते हैं सारे को। तो वो हिसाब से न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में assimilation का मतलब ये हो रहा है कि बचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन द बॉडी। Next is 75. Consider about the soil of field in which farmer is growing paddy crop over and over again using excess of chemical fertilizers and pesticides in his fields. In your opinion, this practice will make soil of the fields more fertile होगा for other crop, fit for the paddy crops only, more suitable for multiple crops in a year, barren after some time. First. ये दही नहीं होना। First. केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगा, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगा, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। First रहेगा। फोर्थ है उसका सही जवाब के बैरन आफ्टर सम टाइम। बैरन मतलब क्या है? कुछ समय बाद बंजर हो जाए। तो सवाल क्या था कि कंसिडर अबाउट द सॉइल, मतलब मिट्टी के ताल्लुक से फील्ड में विच फार्मर इज ग्रोइंग अ पैडी क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार वो क्रॉप को वहां पर फसल उगाने की कोशिश कर रहा है यूजिंग एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन हिज फील्ड। तो ये क्यों कर रहा? अगेन एंड अगेन भी आया ना उसमें,
हिंदी में क्या था, उस खेत की मृदा का विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा खेतों में बार बार ज्यादा फसल उगा रहा है। केमिकल यूज करने से। हाँ, तो क्योंकि वो उससे क्या हो जाएगा, बार बार केमिकल यूज करने से वो जमीन बंजर हो जाएगी, कुछ समय बाद बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज revision and reinforcement, utilization of the time at home, mastery of concept learned in school, extension of learning. Third. थर्ड मास्टरी ऑफ कंसेप्ट। उसका है फोर्थ एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, सीखने का विस्तार। तो टाइम यूटिलाइज करना नहीं होगा, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं होगा, रिवीजन भी नहीं होगा। उसके बाद है शीला हैज टेकन अप सब थीम एनिमल्स टू टीच द क्लास थर्ड स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी बेनिफिशियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर लर्निंग। 10 मिनट रह गए बस, और देखिए 13 क्वेश्चन बचे अब करने। शीला ने सब थीम Sir, दिया, third. सीइंग एनिमल इन जू, सीइंग पिक्चर ऑफ जू। सेकंड Third. सेकंड उसका थर्ड है, थर्ड वन इज Yes, sir. क्योंकि रूम में लेके जाके हाँ, तो प्रैक्टिकली मुशाहिदे पे ये बात आ गई। पिक्चर से ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव रहता ना सर। हाँ बिल्कुल सही, अभी जल्दी जल्दी करना है, 9 मिनट बचे हैं। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट द अबाउट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द कम्युनिटी दैट आर लिंक्ड विद वाटर। पानी से जुड़ी हुई जो फेस्टिवल्स है वो स्ट्रेटेजी कैसी है? पीयर ग्रुप लर्निंग, वॉचिंग वीडियोस ऑफ फेस्टिवल ऑन द कम्युनिटी डे, टॉकिंग टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी, डिस्कसिंग विद द टीचर। सेकंड। फोर्थ उसका है थर्ड, टॉकिंग टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। जानना है अगर आपको फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होते हैं कम्युनिटी में लिंक विथ वाटर के, तो टॉकिंग टू एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी, वॉचिंग वीडियोस एंड फेस्टिवल। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। त्योहारों के समुदाय द्वारा मनाने के ज्ञात को सर्वाधिक सबसे ज्यादा पूछा था उसमें। तो यहाँ पर डिस्कशन विद टीचर, क्योंकि टीचर से डिस्कशन नहीं होता, पीयर से डिस्कशन होता है, ऐसे घुमाया था। और पीयर ग्रुप लर्निंग से भी जाना जा सकता है एक हिसाब से, लेकिन वो सार्वधिक नहीं है, क्योंकि उसको मालूम हो सकता है किसको नहीं। वॉचिंग वीडियोस एंड फेस्टिवल्स ऑफ द कम्युनिटी, तो ये भी एक मतलब आज के दौर के हिसाब से तो यूट्यूब से भी वो हासिल कर ले सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉकिंग टू एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी, तो ये सबसे ज्यादा बताया गया इसमें। उसके बाद में व्हाट आर व्हाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। तो असल में कैसा है कि सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वीडियो में सिर्फ वो खेलते हुए में पानी फेंकते दिखेंगे, तो उसमें और क्या चीज़ें होती है तो बड़े बता सकेंगे कम्युनिटी के कि उसमें क्या पूजा वगैरह जो चीज़ें शामिल होंगी, मतलब उसको सिस्टमेटिक वे क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें वीडियो की शक्ल में भी नहीं मिल पाएंगी इस वजह से। नेक्स्ट है व्हाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली दूसरी में टेक्स्ट बुक्स ईवीएस की क्यों नहीं है? Process skills of EVS are taught through games, suggested teachers handbook. Important concept of EVS activities conduct होता है टीचर से, और EVS मैच के थर्ड तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। कौन सा है? जल्दी से। फोर्थ कम्युनिटी। तो फोर्थ बिल्कुल सही है, कम्युनिटी। ये मोस्ट एग्जाम्पल सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल है। उसके बाद है द अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग ईवीएस कॉन्सेप्ट एट प्राइमरी लेवल टू
such that student have to consult members of family and community to find out about types of food. देखिए इसमें भी members of family and community आ गए. थर्ड रहेगा सर Type of food shelters, ये reason क्या है? Student are close to that family and community. Student find family and community more knowledgeable होती है food shelter के बारे में. यहाँ उसका जो पहले सवाल आया था उसको यहाँ जवाब मिलेगा डिटेल. कौन सा है? थर्ड सर थर्ड थर्ड. Second. थर्ड सही है. स्टूडेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग होता है. सोशो कल्चरल बैकग्राउंड प्रिंसिपल ऑफ रीजन. थर्ड. 5 मिनट बचे हैं और 8 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स. कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड मतलब क्या होता है? सर फोर्थ संज्ञानात्मक बाधित मतलब वो सीख नहीं पा रहे बराबर से. सर other task part of complete the part of टेक्सटाइल टीचिंग कौन सा? थर्ड थर्ड. और फोर्थ नहीं है. लर्निंग मटेरियल से फोर्थ उसका सही है. टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल. कल भी आए थे ऐसे कि इसमें क्या है कि स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक उपयोग करना. सर फोर्थ राइट है ना उसका? फोर्थ राइट. तो नहीं आएगा अवॉइड राइट. उसके बाद है which is important step to analyze the content of EVS in lesson plan. कौन सा important है lesson plan? थर्ड थर्ड रहेगा असिस्टेंट Second. हो सकते ना हम. इसमें एक मरतबा फिर से देखेंगे ये ऊपर नीचे हो गया था. 81 का जो है तो ये थर्ड आया था सोशो कल्चर. और 82 जो है तो 82 का थर्ड ही आ रहा है. ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स. बराबर. 82 का थर्ड है. तो ब्रेक करना टास्क को पार्ट्स में और कंप्लीट करना पार्ट सेपरेटली करना है सेपरेट करना. तो बिल्कुल सही. इसको याद कर लीजिए करेक्ट करके. और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट स्टेप एनालाइज करना ईवीएस में लेसन प्लान. थर्ड रहेगा तो इसमें Second. इसमें फोर्थ है. कॉन्सेप्ट मैप इज ड्रॉन. कॉन्सेप्ट मैप इज ड्रॉन. इम्पोर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इन ईवी लेसन प्लानिंग में कॉन्सेप्ट मैप होता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंटेंट आर फ्रेम रिसोर्स टू टीच द कंटेंट आर आइडेंटिफाइड. इसको हिंदी में पढ़िए. पाठ्य योजना में ईवीएस का विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु में कौन सा आवश्यक चरण है? तो यह है संकल्पना मानचित्र बना. लेसन प्लान को नक्शे के तौर पर लिया गया है. हाँ. नक्शा. होलिस्टिक डेवलपमेंट 84 का वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन में किससे जुड़ा है? बोलिए जवाब. Third. थर्ड. बिल्कुल सही. होलिस्टिक डेवलपमेंट है जिसका है मतलब समग्र विकास से. 5 क्वेश्चन है और 2 मिनट ही बचे. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस? असेसमेंट फॉर लर्निंग ईवीएस में उसके एग्जांपल क्या है? स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट्स. एनुअल एग्जाम्स टू प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट ग्रेड. हाफ ईयर. फोर्थ फोर्थ या फर्स्ट? फर्स्ट वाला उसका सही है कि एग्जाम्पल अच्छा. असेसमेंट की जो है तो फाइंड आउट करना कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑन वर्कशीट. बाकी ऑफ लर्निंग में आएंगे बाकी. हाँ. हाँ ये तो आना ना. असेसमेंट फॉर फॉर्मेटिव का है ड्यूरिंग वाला. हाँ ये ड्यूरिंग है और ये बाकी समेटिव वाले. उसके बाद है सेलेक्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस टू एनहांस एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ईवीएस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020. फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटिंग एबीसी आर्ट्स. तो 86 का थर्ड है. थर्ड जो है तो बी एंड सी. बिल्कुल सही बोले आप. इंटीग्रेटिंग ऑफ आर्ट इन
pedagogy of EVS, integration of story, Tele. focusing on key concept नहीं। 1 मिनट बचा, 3 सवाल के जवाब दीजिए। An EVS teacher asks her student to find out about eating habits, country of origin, external features such as size, color, hair। ये सारे जो है तो of zoo animal on visit to zoo। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन ये एक्टिविटी प्रोसेस क्या प्रमोट कर रहा है? फर्स्ट रहेगा ऑब्जर्वेशन First, फर्स्ट रहेगा फर्स्ट फर्स्ट रहेगा उसका थर्ड है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग, सेंसिटिविटी और communication। sir, experiment नहीं है ना? हाँ वो लैब में होता है मुशाहिदा, तो ऑब्जर्वेशन के तौर पे आ रहा है। और कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें, कम्युनिकेशन पॉजिटिव है। क्लासिफिकेशन जमातबंदी नेगेटिव में आता है, और एक्सपेरिमेंटेशन फिर से 2 में आ गया। हाँ नेक्स्ट है 88, विच इज अ थीम, बोलिए जल्दी से। वाटर, What? वाटर सही जवाब है, थीम वाटर। उसके बाद है 89, विच ऑफ द दीज इज हायर ऑर्डर क्वेश्चन अ टीचर विल सेलेक्ट इन एरियाज ऑफ असेसमेंट। तो उसका है सेकंड, Fourth, वो है व्हाट second. वुड हैपन इफ देयर इज नो पेट्रोल इन डीजल और नॉट। और उसके बाद में 5 ग्रुप्स है, 8 ग्रुप के परफॉर्म करने स्किट। पोर्टफोलियो